नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार तासगांव, ये शागुरो लैब फिर एक बार आपसे कम से कम खर्चे में खेती अंगूर की कैसी की जा सकती है इसके बारे में हम फिर एक बार आपसे बात करें। यानी कि हम जो आपसे संवाद मुलाकात कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट पर, यानी कि बिसावा, वाटर मैनेजमेंट, खड़ चटनी कैसी लेनी चाहिए, हाइड्रोजन साइनामाइड का यूज कैसा करेंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है खरल चटनी का टाइम कौन सा होना चाहिए। खरल चटनी का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसी टाइम पर हम अगले छटनी का, यानी कि अंगूर के वक्त जो छटनी लेते हैं उसे गुड़ी छटनी बोलते हैं। गुड़ी छटनी का टाइम निर्धारित होना चाहिए। इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 13 डेज टू 16 डेज तक उस पेड़ को, उस जो फलदारी काड़ी हम तैयार कर रहे हैं उसको, जो सूक्ष्मघन निर्मित होती है वो टाइम अच्छी तरह से पकड़ने की कोशिश करने की जरूरत है। इसीलिए दूसरी बात ऐसी है कि जो हम माल की छटनी लेते हैं, यानी कि गुड़ी छटनी लेते हैं, उसका डेज कम से कम 150 यानी कि 150 यानी कि 115 डेज खरल छटनी का पूरा होना चाहिए, तभी उसकी जो सूक्ष्मघन निर्मित हुई है उसको मैच्योरिटी अच्छी मिलती है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बातें अच्छी नहीं होगी, ये काम अच्छा नहीं हुआ, टाइम हमने परफेक्ट टाइमिंग नहीं साधा, तो हमारी गलती हो सकती है। अच्छे सूक्ष्मघन निर्मित होने के कारण भी हमें अच्छा अंगूर यानी कि फ्लावरिंग बंच अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए जो कुछ भी हम खरल चटनी लेने वाले हैं उससे पहले बेले को रेस्ट अच्छी मिलनी चाहिए। दूसरे वक्त पानी कम पड़ना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए। पहले 13 डेज को, तो 30 डेज तक प्लॉट को पानी कम पड़ना नहीं चाहिए। और जो कुछ भी हमारा जो पीरियड आता है 13 to 14 डेज, 30 to 16 डेज, वो मई में ही आना चाहिए। मई में वातावरण थोड़ा सा कम होता है, बारिश थोड़ी थोड़ी होती है, तो टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, और टेम्परेचर कम होने के वास्ते हमारे जो सूक्ष्मघन निर्मित होती है वो अच्छी होती है। और बाद में हमें अक्टूबर या सितंबर या नवंबर के पहले जो कुछ भी हम छाटनी लेने वाले हैं उससे पहले बेल का 150 दिवस यानी कि 115 डेज पूरा हो जाना चाहिए। इसी हिसाब से हमने अगर खरल छटनी ले लिया तो हमारा टाइम बराबर कंज्यूम हो जाएगा। ध्यान में आया? हमने जो आपसे जो मुलाकात की इसके बारे में जो हमने संवाद आपसे करने का प्रयास किया वो कैसा लगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। लाइक भी जरूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।